सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भला सलाम। पाकिस्तान चलेंगे, हमारे ब्यूरो चीफ हैं। सर क्या चल रहा है यहाँ पे? बताया जा रहा है कि 2 घंटे से मुसलसल बारिश हो रही। जी बिल्कुल, लाहौर में पिछले 2 घंटे से बहुत ज्यादा काले स्याह बादल आ गए हैं, जिसकी वजह से दिन के वक्त रात का समा जो है हो चुका है। और लाहौर में पिछले 2 घंटे से लगातार मूसलाधार बहुत स्पीड से बारिश हो रही है, जिसकी वजह से लाहौर के जो तकरीबन मेन इलाके हैं, जौहर टाउन, वापडा टाउन और जो केनाल रोड है, ठोकर न्याज बेग है, बदामी बाग है और शाहदरा फरखाबाद, उन तमाम इलाकों में पिछले 2 घंटे से लगातार बारिश जो है वो जारी है। और छोटे छोटे बाजारों में और नदी नालों में जो है वो पानी भर चुका है। और अभी से फोरकास्ट की गई है कि ये जो स्पीड से बारिश हो रही है, इसको खत्म होने के लिए या इसमें वक्फा करने के लिए अभी 24 घंटे मजीद लगेंगे। तमाम तक जो वसाइल है वो अभी तक बारिश की वजह से रुक चुके हैं, क्योंकि ना पानी निकालने की तरफ तवज्जो दी गई है, क्योंकि इस वक्त मूसलाधार बारिश है और पानी जो है बड़ी स्पीड से छोटे नशेबी इलाकों की तरफ बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से जो लाहौर के शुमाली इलाका, शुमाली जो लाहौर है, वो नशेबी इलाके हैं, वो इस वक्त तक पानी में डूब चुके हैं। सैलाब की सूरत हाल क्या है, जरा हमारे देखने वालों को बताइए। जी बिल्कुल, जो सैलाब का जो मेन रेला था जो कि रावी से चनाब से गुजर रहा था, उसके अंदर तकरीबन 20,000 क्यूसिक जो है वो पानी की कमी आ गई है। और जो आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस की है 10 बजे, जो पीडीएमए के लाहौर के जो डायरेक्टर है उन्होंने ये बताया है कि 6 तारीख वाले दिन सबसे बड़ा रेला जो यहाँ से गुजर रहा है वो राजनपुर रहीम यार खां से होता हुआ गुड्डू बराज पर पहुंचेगा और ये सिंध में दाखिल होगा। और इस रेले की वजह से जो इस वक्त तक 7 से 8 लाख क्यूसिक पानी इसको आगे की तरफ जा रहा है, जो मुजफ्फरगढ़ को पास से होता हुआ जो है वो सीधा राजनपुर के साइड पे जाएगा। तो अगर ये पानी के फ्लो को हम नोट करें तो हमारे मुताबिक ये 6 तारीख को इसका गुड्डू बराज के ऊपर जहां पर जाके इसने जाके जमा होना है, वहां पर 10 लाख क्यूसेक हो जाएगा, जो कि एक बहुत बड़े खतरे की इलामत है, क्योंकि दरिया सिंध का पानी भी और दूसरे जो छोटे छोटे नदी नाले हैं उनको बारिश की वजह से जो पानी है उसके अंदर ज्यादा फ्लो आ गया। तो ये सैलाब की कंडीशन जो है वो अब 6 तारीख तक जो है ये राजनपुर से होते हुए जो है सिंध की तरफ मूव हो रही है। और अभी तक जो बाकी इलाके हैं जैसे कसूर है, गन्ना सिंह वाला है, वहां पर मुसलसल पानी की सतह बरकरार है और दरमियाने दर्जे का सैलाब है। और दरिया चनाब के अंदर भी जो पानी की सतह है वो अभी तक उसी तरह बरकरार है, उसमें कमी वाकया नहीं हुई, लेकिन जो फ्लो था पानी का उसमें थोड़ी सी कमी वाकया हुई है। तो अब आने वाले अब ऊपर से जो मजीद बारिशों की 3 से 4 दिन की पेशगोई की गई थी कि 2 सितंबर तक जो है मजीद बारिशें होंगी। तो अगर ये बारिशें मजीद होती रही और इसी तरह जो ये बारिश चलती रही तो फिर जो पानी का फ्लो है वो ज्यादा बढ़ जाएगा और रेस्क्यू के कामों में मुश्किल पैदा हो जाएगी। सर ये बताइए कि लाहौर के कई इलाकों में पानी दाखिल हो चुका है, वहाँ जो मुतासरीन है वो हम देख रहे हैं, कुछ हमारे पास सोशल मीडिया से वीडियोस मिली हैं कि काफ़ी डिस्टर्ब है। उनके साथ क्या सलूक वहाँ पे किया जा रहा है? जिस तरह आप बता रहे हैं कि एक ऊपर से बारिश हो रही है, नीचे से सैलाब आया हुआ है और कई लोग मोटरवे पे चले गए थे, वो किधर गए? अब उनका कोई मदद पहुँच रही है? जी बिल्कुल, जो लाहौर के मेन इलाके थे, जो दरिया रावी के पास जो सोसाइटी थी जिसके अंदर पार्क सोसाइटी है और रोडा जो है वो स्कीम बनाई हुई थी, इसी तरह थीम पार्क जो थी, तो जो सबसे बड़ी जो पार्क थी वो है ये जो स्कीम थी वो दरिया रावी के पास अलीम खान जिसके चेयरमैन है। पार्क व्यू जो है वो सोसाइटी, तो वो बहुत ज्यादा वहां पर 9-9 फुट पानी अभी खड़ा हुआ है। लोगों का यही कहना है कि हमारा करोड़ों रुपए का सामान और हमारा जो ये घर था वो सारे बर्बाद हो गया पानी की वजह से, और हमारे पास अब कुछ जायज भी कोई नहीं, हम कहाँ जाके ठहरे। और उनका एक ही मुतालबा है कि जो चेयरमैन साहब है वो हमारा बंदोबस्त करें। कहता हम सब किसी देर किसके घर में जाके ठहरेंगे, हमारे पास तो रहने के लिए जगह भी नहीं है, और अगर आप बाहर जाके किसी होटल में ठहरते तो उसके अखराजात कौन देगा। जबकि जो सीईओ है पार्क सोसाइटी के, उन्होंने ये कहा है कि हम अपने चेयरमैन साहब से इस बारे में बात की हुई है, जैसे ही वो थोड़ा सा पानी हटता है तो हम आपको कंपनसेट करने की कोशिश करेंगे। इसी तरह जो फैजपुर इंटरचेंज और मोटरवे M2 के साथ जो आबादी थी, जो दरिया आ चुकी थी, वो सारे लोग मोटरवे के साथ छोटे छोटे से कैंपे लगा के बैठे हुए थे। तो वहां पर जो है जमात इस्लामी की तरफ से और हलाल अमन की तरफ से जो टीमें हैं वहां पर पहुंची थी और उनको वहां जाकर पानी की बोतलें और खुश्क राशन दिया गया था और उनको खैमे भी दिए गए थे। और उनको ये कहा गया था कि अभी हमारे पास नीचे पानी बहुत ज्यादा है, हमारे पास कोई सेफ जगह नहीं है, तो अभी उनको इसी जगह पे मोटरवे के साथ जो छोटी सी ग्रीन बैंड है उसके ऊपर खैमा लगा कर दिया गया और वो लोग अभी तक वहीं पे मौजूद है, क्योंकि नीचे पानी बहुत ज्यादा है। अगर वो पानी खत्म होता है तो फिर किसी सेफ जगह के ऊपर जाकर उनको ट्रांसफर किया जाएगा। लेकिन अभी तक जो तमाम लोगों को जो ये थीम पार्क में है, ये ठोकर न्याजबे के पास जो सोसाइटी है, सबको रेस्क्यू तो कर लिया गया है, लेकिन इमदादी सामान हर बंदे के पास अभी तक नहीं पहुंचा।
सर ये बताइए कि अलीम खान ने सुना वहाँ पे करोड़ों रुपए बनाए, अरबों रुपए बनाए और उस वक़्त इनको मना किया गया था कि यहाँ सैलाब आएगा और लोगों ने भी जगह खरीद ली। तो लोगों को अब जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, उनका नुकसानात आप देखते हैं कि पूरे करने वाला है वहाँ पे? जी, बिल्कुल यही बात है, यही एक सवाल उठाया गया है। आज गवर्नर पंजाब जो है, वो भी जो सरदार साहब हैं, वो भी विज़िट पे निकले थे और उन्होंने वहाँ पे सोसाइटीज़ के पास जहाँ पे सैलाब की सूरत हाल है, वहाँ पर जायज़ा लिया और वहाँ पर सहाफ़ियों का सवालों का जवाब देते हुए कहा कि अगर ये जो जगह जो दरिया के अंदर थी, तो ये पहले बननी ही नहीं चाहिए थी, इसकी एनओसी किसने दी है? और अगर ये सारे मामला को ना देखा गया, तो ये बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अब जिन लोगों ने वहाँ पर करोड़ों रुपए की जगह लेकर अपनी कोठियाँ और मकान तमीर कराए हैं, वो तो सारे लोग जो है वो उनका तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया है और वो लोग बहुत परेशान भी हैं और इस बात के ऊपर नाते में कि हमने ये जगह क्यों ली है, वो अलीम खान जो चेयरमैन है इसकी सोसाइटी के, उनको बार बार इसी बात की तरफ देख रहे हैं कि हमें कंपनसेट किया जाए। बाद लोगों ने ये भी दरखास्त की है कि आप आने वाले 3 से 4 महीने जो है बिजली का बिल जो है वो ना लें। इस सोसाइटी के अंदर जो सहूलतें अलीम खान की तरफ से दी गई थी कि कभी लाइट नहीं जाएगी, आपका सिक्योरिटी का सिस्टम बहुत अच्छा है, आपको हम हर चीज प्रोवाइड करेंगे। इन लोगों ने कोई 5 साल से वहां रह रहा था, कुछ 6 साल से रह रहा था, लेकिन इन लोगों के जेहन में यही बात थी कि सन 1988 के बाद ये जगह वीरान हो चुकी है। यहाँ पर तो दरिया रावी जो है अब एक गंदे नाले की सूरत इख्तियार कर चुका। तो इन सब के अफराद के वहमो गुमान में भी ये नहीं था और ना ही हुकूमत के वहमो गुमान में था कि अगर भारत पानी छोड़ता है या पाकिस्तान में मौसमी तब्दीलियां होती हैं और यहाँ पर बारिश का पानी जमा होता है और पीछे से पानी आता है, तो पानी इस हद तक मार करेगा कि सोसाइटी और शहर में दाखिल हो जाएगा। लेकिन बहरहाल इन लोगों को उस वक्त लेते वक्त ये सारी चीजें जो है वो देखनी चाहिए थी। अब इतना ज्यादा नुकसान, अरबों रुपए का नुकसान हो गया है। वहां पर मलेरियम प्लाटीनियम जो ब्लॉक है, वहां पर इस वक्त तक जो हमारा दराये से हमारी बात हुई है, उन्होंने बताया कि वहां पर इस वक्त तक 200 से 250 कोठियां हैं जो अफराद वहां पर राहत पजीर हैं। और अगर आप हर बंदा जो है वो कम अज कम 4 से 5 करोड़ रुपए नुकसान का तखमीना बता रहा है, तो अगर ये सारी चीजें दी जाए तो ये अरबों रुपया बच जाता है। तो लगता तो नहीं है कि हाँ साहब सब लोगों को अरबों रुपए देंगे। हाँ, ये हो सकता है कि अगर उन पर ज्यादा प्रेशर बना और हुकूमत उनके साथ ताउन करे तो वो लोगों को थोड़े थोड़े पैसे देकर खामोश करा सकते हैं। अच्छा सर, जंग के एरिए में जंग शहर को बचाने के लिए 2 दफ़ा वहाँ पे बारूद लगाया गया और ट्रेन की लाइन उड़ाई गई। चिन्योट को बचाने के लिए भी कई ऐसे-ऐसे काम किए गए। आप देख रहे हैं कि कुछ अब मामला जो है वो कंट्रोल कर लिए जाएँगे? जी बिल्कुल, जैसे पहले कल आपको बताया गया था कि सफ़ीउल्लाह साहब जो डीसी चिन्योट है, उन्होंने कहा था कि हमने हज़रत शेख और कोट मोहम्मद के पास जो है बारूदी मवाद नस्ब कर दिया है और 2 से 3 जगहों के ऊपर हमारी जो है वो हमारे बंदे जो वहाँ पे खड़े हुए इस बात की तरफ नजर रखे हुए हैं कि जैसे ही पानी जो है वो 8.5 लाख से ऊपर चला जाएगा तो 9 लाख के करीब जाएगा, तो हम फौरी तौर पर इसको जो है ब्लास्ट करके पानी का रुख मोड़ देंगे, क्योंकि हमारे लिए शहर को बचाना हमारी अपनी जिम्मेदारी है। लेकिन जब देखा गया तो जिन लोगों के तरफ ये बात तोड़ के पानी को फॉरवर्ड किया गया है, तो उन लोगों के भी मुश्किलात है। उनके सारों के घर जो है, उनके घरों में 12-12, 13-13 फुट पानी खड़ा हो गया। उनका सामान, उनकी कीमती चीजें, उनके कपड़े और सारा कुछ जो है वो पानी में बह गया उनको। तो इतना मौका भी नहीं मिल सका कि उन लोगों को अपने सामान को किसी सेफ जगह पर रख लेते। लेकिन बहरहाल ये जो धमाका करके तो पानी को मोड़ा गया, लेकिन इस पानी के मोड़ने की वजह से अगर एक हिस्सा जो है आपने बचा लिया तो उसकी जगह आपने 4 हिस्से दूसरा नुकसान कर लिया। तो इसके लिए जो डिप्टी कमिश्नर है या जो अदारे थे, उनको ये चाहिए था कि जितनी देर में ये पानी बढ़ रहा था हम इसकी को मौसर हिकमत अमली करते और वीरान जगहों के ऊपर जहाँ पर ये जो जमीन है, जहाँ पर खेती बाड़ी की जाती है या ये बंजर जमीन है, जहाँ खुले मैदान है, उस एरिया में जाकर इस बात को तोड़ते ताकि सारा पानी उस तरफ चला जाता। लेकिन अभी तक जो बहरहाल ये जो दरियाए चनाब की सिचुएशन है वो कंट्रोल में है और जो डिप्टी कमिश्नर साहब है उन्होंने यही बताया कि इस वक्त तक जो मेन इलाके हैं, मंदूर कॉलोनी है और दूसरे जो इलाके हैं, वहां पर जो है पानी की मिकदार कम है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पर बारिश हो रही है और अब जो कंडीशन पैदा हो गई है कि ये जो बारिश हो रही है मुसलसल, इसका जो पानी है ये कहाँ पर जाएगा, ये भी तो ज़ाहिर है इसी गलियों में, बाजारों में और इन्हीं इलाकों में जाएगा। तो इसकी वजह से अब फिर मजीद मुश्किल पैदा हो सकती है। बहुत शुक्रिया सर। ये थे हमारे ब्यूरो चीफ। अच्छा जी, चनाब नगर के इर्द-गिर्द के एरिये जो हैं, वहाँ पे अहमदा नगर जो है वो भी पानी वहाँ पे बहुत ज़्यादा आ गया है। 50 पुली क्रॉस करता हुआ पानी दूसरी तरफ गया है, फैक्ट्री एरिया पानी। फिर ये मैं बता दूँ कि ये जो आपका दारुल यमन है, जिसे अलम अल्लाह कहते हैं, वहाँ भी मुश्किलात हैं। इसी तरह जो वहाँ पे एक इलाका है जो दरिया के साथ है, बशीराबाद शायद उसका नाम है, वहाँ भी
मुझे अब नाम अच्छी तरह ज़हन में नहीं आ रहा, वहाँ भी पानी आया हुआ है और कई लोग गलत वीडियो बना रहे हैं। बड़े अफ़सोस की बात है, वही इत्तला दें जो वहाँ पे नुकसानात हो रहे हैं, यहाँ पे अपनी वीडियो गलत बना के जो कब्रिस्तान की जगह है, यहाँ पे नसीराबाद, तैराबाद के करीब जाके, वहाँ पे किसी ने गलत वीडियो बना के डाल दी कि उस कब्रिस्तान में जो है, वो पानी दाखिल हो गया है। जब हमने पता किया तो कोई ऐसी बात नहीं थी और मेरा ख़्याल है कि ऐसे लोगों को समझना चाहिए कि एक वक़्त होता है, मगर शरारत से लोग बाज़ नहीं आते। और ये भी मैं बता देता हूँ कि बेशुमार लोग जो हैं अब इस वक़्त बेघर हो गए और जो जिस तरह दूसरी तंज़ीमें जो हैं हरकत में आई हुई हैं, इसी तरह चनाब नगर के इलाके में रबुआ में जो वहाँ के लोग हैं, जवान हैं, वो भी लोगों की मदद के लिए निकले हुए हैं और कई जगह से तो ये हमें इत्तला मिली है कि बंद बनाने में भी काफ़ी वो मदद कर रहे हैं। तो जनाब यहाँ जो अब ऐसे हालात हों तो एक-दूसरे की हेल्प करें, ना कि अपने बिज़नेस के चक्कर में पड़ जाएँ। मैं आज एक बिल्डिंग देख रहा था, उधर से सैलाब आया हुआ है और बिल्डिंग के बिल्कुल पास है, वो लेंटर डाल रहे हैं। अक्ल नहीं कौम में, शऊर नहीं, समझ नहीं। तो जनाब हम वक़्त के साथ-साथ देखा करें कि हालात कैसे हैं, उसके मुताबिक चलना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहें हमारे साथ ताकि और भी